एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर आई होप 23 होगा, है ना। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, ठीक है। और हम लोग देखेंगे आज कुछ नए क्वेश्चन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 30 से भाग देने पर क्रमशः 6, 14 और 20 से फल बचे, ठीक है। सो ये बेसिकली एलसीएम एचसीएफ का जो है क्वेश्चन है, ठीक है, लासा और मासा वाले चैप्टर का, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, 16, 24 और 30, 16, 24 और 30, ठीक है। और जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, पहले केस में 6, दूसरे में 14 और तीसरे में 20। तो अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये डिविडेंड है ऊपर वाले, है ना, जिसको हिंदी में भाजक बोलते हैं। और ये शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, यहां 10 आ रहा है, यहां भी 10 आ रहा है और यहां भी 10 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि डिविडेंड और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, 10 ही है, ठीक है। सो कौन सी संख्या होगी, वो इन जो दी गई संख्या है उनका एलसीएम -10 होगा, एलसीएम -10। तो यानी कि लासा निकालेंगे हम लोग 16 का, 24 का और 30 का, और उसके बाद 10 माइनस कर देंगे क्योंकि 10 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत जल्दी से निकल जाएगा, 2 से 8 बार में कैंसिल, 2 से 12 बार में कैंसिल, 2 से 15 टाइम में कैंसिल, 2 से फिर से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, और ये नहीं कटेगा तो इसको राइट कर दीजिए ऐसे ही। फिर से 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 बार में, 3 बार में, 15 टाइम में। अब एक बार 2 से और कटेगा तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो ये वाला 3 कट जाएगा और फिर 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। सो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 5 240, ठीक है। और क्योंकि सारे ही जगह पे जो डिविडेंड है और रिमाइंडर यानी कि भाजक और शेषफल के बीच का डिफरेंस 10 है, तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 230 आ जाएगा। और 230 ही वो नंबर होगा जो 16 से 24 से 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, 14 और 20 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 230, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए आप लोग एक बार सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल से रिलेटेड यानी मेंसुरेशन वाला टॉपिक से। ये क्या दिया है, किसी वृत्त के परिमाप यानी सर्कमफेरेंस और त्रिज्या यानी आर के बीच का अंतर 37 है, 37 डिफरेंस दे रखा है। सर्कमफेरेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस जो है वो 37 है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का 50% कितना होगा, तो हमें बताना है कि जो सर्कल का एरिया आएगा उसका 50% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो की है वो ये निकालना कि हम जो है परिमाप और रेडियस के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो रेडियस ही निकालना पड़ेगा, देखते हैं सॉल्व करते इसको। हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस यानी परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सर्कल का 2 पाई आर, 2 पाई आर यही होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि परिमाप और त्रिज्या, त्रिज्या हम जानते हैं, त्रिज्या को हम आर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है, वो है 37, ठीक है। वो कितना है, 37 है। तो अब देखिए यहां से क्या कॉमन ले पाएंगे, यहां से कुछ एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू 37। तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, आर हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37, ठीक है। दिख रहा है, क्लियर है। आगे देखिए तो आर, अब यहां देखिए पाई का मान हम लोग रख लेते हैं, हम जानते हैं पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, ठीक है।
-1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, सो बस यहां से कुछ नहीं करना। देखिए r इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या आएगा 44 और यहां -7/7 इज इक्वल टू 37। ठीक है, सो यहां पे इक्वल नहीं है बेसिकली। ठीक है, सो अब यहां देखिए ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो अब यहां पे देखिए क्या होगा, r इज इक्वल टू ये 37 आएगा और 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे r इज इक्वल टू 7। एक इसमें मैंने हाइड कर दिया है, 44 से 7 माइनस करेंगे 37, 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 7। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था कि इसका एरिया का जो है क्षेत्रफल का 50% कितना होगा। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, यहां लिख रहा हूं, देखिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं पाई का मान होता है 22/7, आर हमें मिल चुका है 7 × 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। और उसने कहा 50%। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 50% का मतलब 1/2। तो देखिए 7 से 7 कट गया ये वाला और 2 से ये कट गया, 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, तो क्या आंसर आ जाएगा 11 × 7 यानी 77। किसमें दिया था, मीटर में, तो मीटर में दिया था तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 77 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। दिया 12 यानी कि 12 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 महिलाएं 60 दिनों में कर सकती हैं। क्या करती हैं, एक ही बात है। 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। यदि शेष कार्य 4 दिनों में केवल महिलाओं द्वारा पूरा किया जाना है तो कितनी महिलाएं मिलकर कर पाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन में वुमेन्स का नंबर दिया गया है, A 70 B 28। तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, मेन और वुमेन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो कि दोनों साथ में दिया है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। 12 मैन यानी 12 आदमी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिनों में। ये हो गया टोटल मैन की कैपेसिटी। मैं मान लेता हूं मैन की कैपेसिटी यम है, और तो टोटल 12 मैन हो गए इंटू कैपेसिटी यम और इंटू टाइम टेकन बाई। ठीक है, तो हो गया टोटल वर्क। और ये किसके बराबर होगा, 18 महिलाएं। अब महिलाओं की कैपेसिटी क्या मानेंगे, W। ठीक है, और वो कितने दिन में काम कर रही है, 60 दिनों में। तो ये वाला टोटल वर्क, ये वाला टोटल वर्क दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम ही काम है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहले यहां से यम मैन और वुमेन की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 12 से काट दीजिए इसको, कितने टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम में। और 18 से ये कट जाएगा, 18 से ये कट जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। ठीक है, सो बेसिकली 2m इज इक्वल टू 5w, यह आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू 5 एंड w इज इक्वल टू 2। तो मेन और वुमेन की हमें कैपेसिटीज पता चल चुकी हैं। ये क्या है, क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब देखिए तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले तो आप किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 12 मैं मैन से निकालता हूं, 12 इंटू मैन की कैपेसिटी 5 और टाइम ले रहा है टोटल कितना, 36 दिन। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 5 180, 180 को 12, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 216 आता है, तो 2160। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना यूनिट। ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क यानी कुल काम। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कंडीशन में, 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। 8 पुरुष यानी कि 8 मैन काम करेंगे, एक मैन एक दिन में 5 काम करता है, तो 8 इंटू 5 काम कर लेगा। ठीक है, प्लस 20 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है। ठीक है, अब ये लोग मिलके पूरा 20 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे ये 40, ये भी 40, 40 40 80, 80 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1600। 80 को 8 × 16 तो अब 00 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, इतना काम हो चुका है, 1600 यूनिट काम हो चुका है और टोटल वर्क था 2160 यूनिट। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 से, और यहाँ देखिए आप 11 से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 से 0, 6 में से 0 गया 6 और 11 से 6 घटेगा तो 5 आ जाएगा। 560 यूनिट का काम अभी बचा हुआ है।
ठीक है, उसको कौन करेगा, उसको करेंगे, उसने कहा है कि शेष कार्य 4 दिनों में करना है। कितने दिनों में, 4 दिनों में करना है, और महिलाओं से करवाना है। और हम जानते हैं कि विमेन की कैपेसिटी 2 है, तो 4 गुणे 2, ठीक है। अब हमें बताना है डब्ल्यू कितना होगा, यानी कितनी विमेन कर पाएंगी मिलके, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम जानते हैं एक विमेन की कैपेसिटी 2 थी, तो 2 और 4 दिन में पूरा काम कर रही, तो 4 गुणे 2 हो गया। इससे आप कैंसिल कर दीजिए, हम जानते हैं 4 2 क्या होता है 8 से 1 बार में कट जाएगा, और 8 से 7 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया 70। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कितनी महिलाएं चाहिए, 70 यानी 70, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। देखिए क्या दिया है, इफ 30% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई, सो फाइंड करना, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, मैं समझाता हूँ हिंदी में ही रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे 30% जो है वो किसका, x माइनस वाई का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 30% 30/100 इसका क्या करना है, x माइनस वाई का, x माइनस वाई ये किसके बराबर है, 20% x प्लस वाई के, ये कह रहा है, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहां से 100 तो कट जाएगा, तो इसको तो हम ले ही नहीं रहे, इसको हटा दीजिए, 0 0 भी काट दीजिए, ये भी, इसका भी कोई यूज नहीं है। अब क्या कीजिए, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ठीक है। सो अब देखिए x वाला एक साइड ले आइए, तो यहां आ जाएगा x, और y वाला दूसरी साइड ले आइए, तो हो जाएगा 5y। सो यानी कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी कि y जो है x का कितना परसेंट है। तो अगर हम देखें तो y देखिए कितना है, 1 है, और x कितना है, 5 है, तो कितना परसेंट होता है, 1/5 हम जानते हैं 20% होता है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 20%। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 14 तथा 15 से भाग देने पर हर हालत में शेष 2 बचे, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए वो, और लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है जो 3 डिजिट का होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, तो इन्हीं में से कुछ होगा, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम जानते हैं कि नंबर अगर वो 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 14 से कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो इनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, 6, 9, 14 और 15, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो अब एक चीज देखो, 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, हम इसमें हम 15 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 6, 9, 15 इनका एलसीएम हो जाएगा 90, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 90, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो 14 होता है वो क्या होता है, 14 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 7 × 2 होता है, तो 2 जो है ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो एक बार 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 630, क्या आएगा 630, ठीक है। यानी कि ये 6, 9, 14, 15 का एलसीएम है, ठीक है। कितना होगा 630। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष देखिए 2 बच रहा है, तो 2 इसमें ऐड कर दीजिए, बस यही आंसर है। तो 632 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप एलसीएम निकाल भी सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। तो ये तो रहा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है दूसरा मेथड ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, यानी कि जो दिया गया ऑप्शन है उसमें 15 का मल्टीपल होगा, +2 होगा कि नहीं। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसको आप चेक करते हो तो 15 से कट जाएगा 4 बार में 60 हो जाएगा, और ये जब और डिवाइड करोगे फर्दर तो 15 × 2 30 होता है, तो यहाँ पे 12 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 15 × 4 60 होता है,
और कितना बचेगा 15 दूना 30 होता है, यहाँ 4 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 रिमाइंडर। देखिए दोनों में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी ज्यादा रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 7 रिमाइंडर आएगा। तो आप ऐसे ही मार्क कर सकते थे इसको, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 यानी 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वृत्त का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या दिया है, सर्कल का एरिया दे रखा है, और कह रहा है कि सर्कल का यानी कि पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल का परिमाप, और आयत का पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों बराबर है, ठीक है। सो हमें बताना है कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। सो अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वो दे रखा है, कितना दे रखा है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई का मान तो हम 22/7 लेते हैं, नहीं तो बताएगा कितना लेना है, इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3850। कैंसिल कर दीजिए, कटेगा ये 22 से, 11 से काट दीजिए, 11 से कट गया ये 2 बार में, 11 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 5 बार में, और 0, ठीक है। अब देखिए 2 से और काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 175, और ये 7 जाके आर इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, यानी रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 175 इंटू 7, ठीक है। तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगी, त्रिज्या हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या हमारी आ जाएगी, हम जानते हैं ये 25 इंटू 7 होता है, तो 25 गुणे 7 गुणे 7। अब यहां देखिए एक 7 बाहर आ जाएगा, और 25 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है 5 आता है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी हमारा यहां से रेडियस आ जाएगा कितना, त्रिज्या हमारी आ गई 35 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत बताइए। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का परिमाप बराबर है। अब हम परिमाप पहले इसको मैं हटा दूं क्योंकि स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा रहने देते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। तो यहां देखिए, अब अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो हम वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो देखिए आर तो हमारा रेडियस है, त्रिज्या हमारी 35 आ गई है, तो 2 22/7 पाई का मान और त्रिज्या का मान 35। जब आप रखेंगे 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 5 और 2 10 हो गया, और 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया वृत्त का परिमाप, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप है वही आयत का परिमाप है, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है ये भी हम जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है ये भी हम जानते हैं। यहां पे लिख रहे हैं देखिए, ठीक है, यहां पे तो यानी कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2l+b, ठीक है। और ये किसके बराबर है 220 के। और उसने एक पॉइंट और बोला था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो पहले 2l+b ये किसके बराबर होगा, ये 220 के। तो यहां देखिए 2 से कट जाएगा 110 बार में, ठीक है। तो हम जानते हैं l+b आ चुका है हमारा 110, और l माइनस यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं l+b बराबर 110 और l माइनस b इज इक्वल टू 20, क्योंकि उसने कहा था लंबाई चौड़ाई से 20 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से हमारा b कट जाएगा
और हमें यल बराबर क्या मिल जाएगा, 2l बराबर हमें मिल जाएगा 130। तो यल बराबर हमारा आ जाएगा 65, यल बराबर हमारा क्या आ जाएगा 65, 65। ठीक है, और हम जानते हैं यल प्लस बी हमारा कितना है 110 है, तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 5 घटेगा 5 और 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एरिया कितना होगा, तो एरिया में कहाँ निकाल दूं, एरिया में यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे एरिया हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, सो लंबाई हमें पता है, देखिए 65 है और चौड़ाई कितना है 45, तो 65 गुणे 45 यही करना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 निकाल के इसको दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, 5 36 2 32, ये हो गया 2 325, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 25 45 की 5 4 गहरी 9 18 4 22 के 2 2 गहरी 9 3 27 2 29, तो 29 और 25 यानी 2925 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आयत का एरिया आ जाएगा, यानी रेक्टेंगल का। ठीक है, देख लीजिए किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी बड़ा था और इसमें देखिए फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, P, Q तथा R एक काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में करते हैं। ठीक, तथा 18,500 रुपए कुल वेतन पाते हैं। ठीक है, तो ए का वेतन कितना है, तो हमें ए की सैलरी बतानी है कि ए को कितना रुपया मिलेगा 18,500 में से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 3 लोग हैं P, Q, R। ठीक है, P काम को कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में, Q कितने दिन में 20 दिन में, और R कितने दिन में 24 दिन में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि इनका कैपेसिटी निकाल पाए। जो है जो तनख्वाह मिलती है सैलरी यानी कि वेज, वो मिलता है क्षमता के आधार पर, ना कि दिनों के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इनका जो है टोटल वर्क निकालेंगे ताकि इनकी कैपेसिटी से निकाल पाए। तो इसको हम इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो हम जानते हैं 16 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 16 और 20 का एलसीएम होगा 80। ठीक है, और उसमें 24 और इंक्लूड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे कट जाए, तो हम कह सकते हैं 240, 240 16 से कट जाएगा ये 15 बार में, और 20 से कट जाएगा 24 12 बार में, और 24 से कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इंडिविजुअल ये क्या है, क्षमताएं हैं, इनकी काम करने की क्षमता, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल रुपया कितना बांटना है 18,500, और किसके लिए P को कितना वेतन मिलेगा, यहां पे ये नहीं आएगा P आएगा। ठीक है, तो P को देखिए कितना मिलेगा, P को 15 पार्ट में मिलेगा, और टोटल कितना पार्ट है ये 5 2 7 और ये 3 37। ठीक है, यानी कि अगर टोटल मान लीजिए टोटल सैलरी 37 रुपए मिल रही है तो P को मिलेगा 15। ठीक है, लेकिन टोटल सैलरी तो हमको पता है कितना मिल रही है 18,500 रुपए। ठीक है, तो बस अब कैंसिल कर दीजिए। 37 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, लेकिन हम जानते हैं 37 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहां क्या जाएगा 500, 5 × 7 35, 5 × 15 और 3 18। ठीक है, सो P का वेतन कितना हो गया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7500। ठीक है, 15 × 5 75 और डबल 0 आ जाएगा, तो इतना रुपए जो है P को मिलेगा, देख लीजिए। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है एक जीन्स का विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का मतलब क्या है एमआरपी। ठीक है, उसके क्रय मूल्य से
2x तथा x प्लस 180 रुपए अधिक है। ठीक है, यहाँ पे रुपए लिख देते हैं, रुपए अधिक है तथा जींस का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। ये देखिए दिया है जींस का क्रय मूल्य। यदि लाभ राशि से छूट राशि का अनुपात 2:3 हो तो 2x का मान बताओ। यानी बेसिकली जो x का यहाँ पे दे रखा है x अधिक है, तो हमें 2x का मान बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए आइए, हम जानते हैं 3 तरीके के मूल्य होते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और क्या होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, हमें उसने क्रय मूल्य बताया है। ये देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, तो लिख लेते हैं क्रय मूल्य 1200 है, लिख लिया हमने। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से x रुपए ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 प्लस x। ठीक है, और क्या कहा था कि जो अंकित मूल्य है, ये देखिए अंकित मूल्य कितना है x प्लस 180 रुपए ज्यादा है, तो अंकित मूल्य मतलब क्या हुआ एमआरपी, तो ये कितना है, इसमें क्या करना है, इसमें 1200, तो ये पहले ही रहेगा क्रय मूल्य से ज्यादा है क्योंकि, प्लस x प्लस 180, इतना इसको कर देना है हमें। ठीक है, और ये 1200 प्लस x क्या है, ये सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है। सो अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1200 में 180 जुड़ जाएगा तो 1380 प्लस x ये हो गया, और यहां पे क्रय मूल्य तो 1200 ही है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 प्लस x। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखिए, यदि लाभ राशि से छूट राशि का अनुपात 2:3 हो तो 2x का मान बताओ। लाभ राशि कौन सी होगी, हम जानते हैं लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करके। तो यहां देखिए कितने का डिफरेंस है x का। छूट राशि कैसे निकालेंगे, छूट की छूट दिया था एमआरपी पर, तो एमआरपी से देखिए कितना कम हो गया, ये 1380 से 1380 x से 1200 प्लस x घटाएंगे तो x तो कट जाएगा, x तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 180 बचेगा, इसका मतलब यहां गया 180। ठीक है, समझ जाएगी, 1380 से अगर 1200 घटा देंगे तो 180 आ जाएगा, और x से x घटा देंगे तो x कट जाएगा, तो वो नहीं लिखने की जरूरत है। और इनका अनुपात वो कह रहा है कि 2:3 है। ठीक है, सुबह से कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर दीजिए, आंसर रेडी है। देखिए 3 से कट गया एक बार में, 3 से कट गया 6 बार में, और ये 60 जाके उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई क्रॉस में, तो x बराबर आ जाएगा 120। और हमसे क्या पूछा है, हमसे x नहीं पूछा है, जल्दी से 120 में मार्क कर दीजिएगा, हमसे पूछा है 2x, तो 2x क्या आ जाएगा 240। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 240, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिकली ये घातांक और करड़ी वाले चैप्टर का है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। तो ये क्या दिया है, 64 का पावर 2x इज इक्वल टू 256 का पावर x माइनस 1, तो हमें x का मान बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। 64 का पावर 2x ये किसके बराबर है 256 का पावर x माइनस 1। ठीक है, तो हमें x का मान बताना है, तो कुछ नहीं करना है, 64 को क्या जब 2 के फैक्टर में लिखते हैं, इसको 2 के फैक्टर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 होता है जानते हैं, और ऊपर क्या लग जाएगा 2x, इस तरीके से। ठीक है, इसको देखिए ये क्या होता है, ये अब ये 64 है तो 64 की 4 गुना होता है ये, है ना, तो 4 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई 2 बढ़ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 का पावर 8, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस 1, ये तो आएगा। तो कुछ नहीं करना, बस देखिए ये देखिए जब इस तरीके का होता है तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल टू, अब ऐसे ही 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8x पावर 8x माइनस 8, ये होगा। अब देखिए बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो गया तो ये हो जाएगा कैंसिल, बेस सेम हो गया जब, तो इसको आप काट सकते हैं, ऐसे काट दीजिए, तो क्या बचेगा 12x इज इक्वल टू 8x माइनस 8। ठीक है, तो अब 8x ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 8, तो 4 से काट दीजिए इसको 2 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया -2। दैट मीन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए। ठीक है, मजा आया कि नहीं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। देखिए अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि आप जो है लल्लू पल्लू क्वेश्चन कोई भी करवा दीजिए, वो ये रेशियो हो गया वो रेशियो होगा, उस तरीके का क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा। 2020 बीत चुका है, अब 2024 में एग्जाम होगा, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, तो इसीलिए अच्छे लेवल की तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे जो है अच्छी तैयारी हो सके, ताकि अगर पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो भी आप आसानी से मैथ्स में फुल स्कोर कर पाए। ठीक है, सो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।